हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास पॉलीमर्स आएंगे, ठीक है। पॉलीमर्स की टाइप्स आ जाएंगी, फिर प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड्स वगैरह जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि हमारे पास जो मैक्रोमॉलिक्यूलर का हाइपोथेसिस था उसकी एक्सेप्टेंस हुई थी 1920s के अंदर, और ये बेसिकली एक साइंटिस्ट था स्टोडिंगर, जिसकी हमारे पास एफर्ट्स की वजह से हुआ था। उसने प्रपोज की थी लॉन्ग चेन पॉलीस्टाइरीन रबर और हमारे पास पॉलीऑक्सीमिथाइलिन के लिए। तो उस लिहाज से जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन या पॉलीमर्स की डेफिनेशन, इनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स are described as large molecule built up from small repeating units। यानी कि एक बड़ा सा मालिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास जो चेन होती है, संगली होती है, तो वो सेम तरह के हमारे पास छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनके मिलने से आपस में बनती है। और ये जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं मोनोमर्स। यानी कि हमारे मैक्रो मालिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स के अंदर जो स्मॉल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स मिलते हैं आपस में, फिर हमारे पास बड़े मालिक्यूल्स बनते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन की जो डेवलपमेंट है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग है जो केमिस्ट ने की है, ठीक है। जबकि इसका हमारे पास में डेली लाइफ के अंदर भी जो है ना, हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट पर एक मेजर रोल है ये जो हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल्स की केमिस्ट्री जो है वो पड़ा, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल मटेरियल जिस तरह के हो गया हमारा वुड हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, इनकी रिप्लेसमेंट हो गई। फिर ये नेचुरल थे, सारी सी बात है, तो इनकी रिप्लेसमेंट होगी। फिर हमारे पास मैन मेड जो हमारे पास थे, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि कुदरती चीज़ों को हमने रिप्लेस कर दिया हाथ की बनाई हुई चीज़ों से। फॉर बेटर या वर्स हम कहते हैं, चाहे चाहे ये लफ्ज़ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम एक प्लास्टिक की सोसाइटी में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन आ प्लास्टिक सोसाइटी। आजकल हम प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। जो लफ्ज़ हमारा जो है वो पॉलीमर, ठीक है। अब हम पॉलीमर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर है क्या। तो लफ्ज़ जो पॉलीमर है हमारा, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर मीन पार्ट्स। इसका मतलब ये हमारे पास ये पोलोस और मैरोस जो है ना, ये दो लफ्ज़ थे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्ट से मिलके बना होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली इसकी बेसिक जो सबसे पहली टाइप है वो है दो। एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, और इन जॉइंट मॉलिक्यूल के अंदर जिस तरह हमारा आता है ना, डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया और सैंड वगैरह आ गया, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि सैंड भी हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो है वो SiO2 की फॉर्म के अंदर जो है वो जुड़ी होती है। जबकि ऑर्गेनिक की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो है बायो, ठीक है, और एक है सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स के अंदर हमारे पास आते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वगैरह। जबकि सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास आती प्लास्टिक्स, फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर और
रबर वगैरह, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, हमारी सिंथेटिक जो हमारे पास है मैक्रोमॉल पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक उसकी टाइप है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स की टाइप है। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जो पॉलीमर है ना हमारा, ठीक है, वो बिल्टअप होता है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से जिनको मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो सम केसेस के अंदर जो रिपीटेशन है वो लीनियर भी हो सकती है। ठीक है, कुछ में ब्रांच भी हो सकती है और कुछ में जो है वो रिपीटेशन इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है आपस के अंदर। ठीक है, और ये 3D के अंदर होगी। तो लीनियर की हमारे पास कुछ इस तरह की हो सकती है कि ये एक आ गया, ठीक है, ये दूसरा आ गया, इस तरह जो है वो चल रही है। जिस तरह हमारे पास इनको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमारे पास जिस तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड आ गया या नायलॉन वगैरह जो हैं वो लीनियर पॉलीमर होते हैं। जबकि ब्रांच में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह सीधी चेन चल रही है, ठीक है, और साथ ही हमारे पास क्या हो गई है कि साइड चेन भी जो हैं वो ये 2 डिवीज़न हो चुकी हैं इसकी। तो ये हमारी आ गई ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर, क्योंकि पीछे लीनियर चल रहा है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है अमाइलो पैक्टिन। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड होंगी। क्रॉस लिंक के अंदर क्या होगा कि ऐसी चेनें आपस में चल रही हैं। ठीक है, 2-3 चेनें हैं जो आपस में चल रही हैं और उनकी आपस में क्या हो गई है, लिंकेज हो चुकी है। यहाँ से हो गई, ठीक है, यहाँ से हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो ये हमारे पास हैं क्रॉस लिंक या इंटरकनेक्टेड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड और इंटर कनेक्टेड पॉलीमर्स। यहाँ इनको हम क्या कहते हैं, इनका जो नेटवर्क होता है वो होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन होती है वो स्पेशलाइज होती है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट से। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको डीपी भी कहते हैं। इस पॉलीमर की डीपी क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास है लीनियर पॉलीथीन है, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह एक सीधी चेन चलती है उसकी, और उसके अंदर जो हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स की तादाद होती है ना वो होती है n। तो वो मॉलिक्यूलर मास जबकि जो होगा पॉलीमर का, एक पॉलीमर जो हमारा है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो प्रोडक्ट होगा रिपीटिंग यूनिट का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि एक जो रिपीटिंग यूनिट है उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और जितने वो रिपीटिंग यूनिट हैं उनकी तादाद के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पीवीसी उसका एक पॉलीमर है जिसका डीपी है 1000। ठीक है, तो उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो वो होगा कि जो हमारे पास है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड CH2CHCl इस तरह, यानी कि और इसका जो होता है वो होता है 63 इस अकेले मोनोमर का। तो ये हमारा बन जाएगा तकरीबन 63,000। ठीक है, तो जबकि मोस्ट हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स जो होते हैं ना वो यूज़फुल होते हैं, जिनका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हो वो प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका 10,000 और ये आमतौर पे इनका होता है 10,000 से 1,00,000 तक, 10,000 से 1,00,000 तक जो है वो बनाए जाते हैं उनके थ्रू रबर। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पॉलीमर मटेरियल की वो डिपेंड करती है केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है।